रिलेशंस रिलेशंस टॉपिक समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हो तो इसके पहले के वीडियो से कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमने एक कोई सेट ए लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एक कोई सेट हमने बी लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बेस पर डिफाइन करना चाहें, एक ए क्रॉस बी और दूसरा बी क्रॉस ए, हम ए क्रॉस बी को ही अगर डिफाइन करें तो ए क्रॉस बी की मीनिंग यह है ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ पेयर ऑफ ऑर्डर्स में हम लिखते चले जाते हैं। मीनिंग 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। कॉमा बीच में लगा लें। अगर कहीं नहीं लगा हो तो आप ये मान लें कि ये लगा हुआ है। ये है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें हमने पेयर ऑफ ऑर्डर्स को डिफाइन किया है। ये सभी पेयर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ध्यान दें। पेयर ऑफ ऑर्डर्स की मीनिंग इस हर एक पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है वह सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिफाइन कर रहा है। इससे पहले आपको यह भी बताया जा चुका है कि हम किसी भी पेयर ऑफ ऑर्डर को ले 1 8 मान ले लेते हैं तो इसकी मीनिंग यह होती है कि 8 1 का इमेज है और 1 8 का प्री इमेज है। इस बेस पर अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स को यहां डिफाइन कर रहे हैं तो उस बेस पर रिलेशंस की डेफिनेशन में यह कहा जाता है रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमने किसी भी दो सेट को ए और बी से डिनोट किया है तो उस केस में अ रिलेशन की डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसे हम डिनोट करेंगे ए आर बी, is the subset of A cross B, written out in some manner. देखिए, रिलेशन ए टू बी मीनिंग ए और बी के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको डिनोट करते हैं ए आर बी से, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो आपने पेयर ऑफ ऑर्डर्स डिफाइन किया है उसी के सबसेट। अब सबसेट आप जानते हैं बहुत सारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं अगर हम ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं उस बेस पर। तो ये जो रिलेशन होगा वह ए क्रॉस बी का सबसेट है, रिटन आउट इन सम मैनर किसी भी ऑर्डर में आप लिख लें, लेकिन कंडीशन यह है कि वह ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। हम उसी को रिलेशन कहते थे। एक एग्जांपल से देखते हैं और अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे हमने एक रिलेशन यहां डिफाइन किया ए बी सच दैट, ये साइन सच दैट का है, ए एंड बी बोथ आर इवन फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल का, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखिए मैंने क्या कहा, ये है ए बी का रिलेशन, ए कॉमा बी, मीनिंग जो आप पेयर ऑफ ऑर्डर्स डिफाइन करें वह इसी ऑर्डर में रहे। कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों इवन हो, और उसमें जो पहला एलिमेंट हो वो ए सेट को रिप्रेजेंट करे और जो दूसरा एलिमेंट होगा सेट बी को रिप्रेजेंट करे। तो अब जरा देखें हम इस रिलेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। जरा देखें, एक एग्जांपल हम बना सकते हैं 2 6, दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं, देखें इसी में होगा 2 6, दूसरा 2 8 बना सकते हैं।
तीसरा और देखें, दोनों इवन होने चाहिए, 4 6 बना सकते हैं और 4 8 भी बना सकते हैं। भाई दोनों इवन हो, इसकी केवल इतने ही कंडीशंस तो बन रहे, इतने ही सबसेट्स तो बन रहे। देखें इसकी मीनिंग, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट रोस्टर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ बिल्डर फॉर्म का है। रिलेशन में हम ऐसे स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये रिलेशन जो बताया गया आपको, ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने बना लिया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स क्या नहीं बनाए जा सकते हैं? और इस रिलेशन के बेस पर जो हमने सेट्स प्रिपेयर किया है, वो क्या ए और बी के सबसेट्स में से ही नहीं है? ए और बी के सेट्स में से ही नहीं है, हम इसे सबसेट ही तो कहेंगे। एक दूसरा रिलेशन अगर हम क्रिएट करें, उस रिलेशन में मान ले हमने कहा ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड, ये भी तो हो सकता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। और इस रिलेशन का अगर हम एग्जांपल दें तो हमें ऐसे पेयर ऑफ ऑर्डर चाहिए, कहां से? ए क्रॉस बी से। ऐसे रिलेशन चाहिए, ऐसे पेयर ऑफ ऑर्डर चाहिए जिसमें दोनों ऑड हो। तो अब जरा देखें कौन कौन से हम बना सकते हैं। पहला तो यही बन गया 1 5, दूसरा सर्च करें 1 7, और यह तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, और चेक करें 3 5 हो सकता है, और चेक करें 3 7 भी हो सकता है, और चेक करें, और तो है नहीं कुछ, इतने ही बन ये रिलेशंस बन गए। अब जरा सोचिए कि अगर हमने ये बना दिया ऑड के केस में, ये भी तो पॉसिबल एक इवन हो एक ऑड हो, एक स्क्वायर हो परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा नॉर्मल, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। इसका एक आंसर है कि अगर कोई एक सेट आपने ए बनाया है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट बी जिसमें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनते हैं वो बनते हैं 2⁻p³ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल यही रखते हैं तो ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब जरा चेक करके देखिए 4 × 4 2⁻16 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। 2⁻16 आप समझ रहे हैं कितना होगा? बहुत सारे। 2⁻10 होता है 1024, इसके पावर कैलकुलेट करते हैं। 2⁻16 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो क्या हम इतने रिलेशंस बनाएंगे? क्या इतने सारे रिलेशंस पढ़ेंगे? ये बनाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए और ना मेरे लिए बताना पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करें? रिलेशंस में फिर हम कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशंस जो हमारे इस सिलेबस में है, हम उसी को पढ़ने वाले हैं। पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशंस में सीख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 रिलेशंस को हम पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। लेकिन इन तीनों रिलेशंस को पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक रिलेशंस पढ़ लेते हैं जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अभी जो देखें ध्यान से, हमने रिलेशंस डिफाइन किया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां का फॉर्म था? सेट्स का, प्रोडक्ट सेट। रिलेशंस का जो ये एग्जांपल दिया गया, इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे फंक्शन में। मीनिंग सेट का एक पार्ट हमने यूज किया रिलेशन में, रिलेशन को डिफाइन करने में। रिलेशन के इस एग्जांपल को हम यूज कर लेंगे फंक्शंस को डिफाइन करने में। हम एक बार फिर इसी एग्जांपल को लेंगे और उसमें यह बताया जाएगा कि आपने रिलेशंस में यह देखा था। तो अब जरा हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्या क्या है। अगर कोई एक सेट हमने ए लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, अ रिलेशन, अगर हम कोई एक रिलेशन ए सेट के बेस पर डिफाइन करना चाहते हैं,
ध्यान से सुने, अभी तक क्या था, हमने ए क्रॉस बी के बेस पर रिलेशन डिफाइन किया था। अगर अब हम कोई एक रिलेशन ए के बेस पर डिफाइन करना चाहते हैं तो अब जरा ध्यान दें, रिलेशन के लिए तो दो सेट्स की जरूरत है, तो उस केस में हमें ए क्रॉस ए को डिफाइन करना ही पड़ेगा। एक बार फिर सुना ध्यान से, ए और बी अगर ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं तो हम रिलेशन में लिखेंगे ए क्रॉस बी के सबसेट्स। लेकिन अगर हमने ये कहा कि रिलेशन ए के बेस पर ही हम रिलेशंस को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें जो पेयर ऑफ ऑर्डर्स बनाने होंगे वो ए क्रॉस ए के बनाने होंगे, ये ध्यान रहे, क्योंकि दूसरा सेट भी ए ही मान लिया जाएगा। और इस केस में अब अगर हम ए क्रॉस ए को डिफाइन करें तो इसकी मीनिंग ये है कि जो अगला सेट है वो भी ए ही है, और तब हम यूज करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। इसको अगर आप इस तरह से समझें, इसको मैं अभी रब भी कर दूंगा, लेकिन अभी केवल प्रोडक्ट सेट को डिफाइन करने के लिए ये मैं लिख रहा हूं यहां, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। 1 से हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये है रिलेशन अगर आप ए सेट के बेस पर डिफाइन करना चाहते हैं। और अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ये आपका आ गया ए क्रॉस ए। अब जो आप रिलेशंस बनाने वाले हैं इन्हीं पेयर ऑफ ऑर्डर्स के बेस पर बनाने वाले हैं, क्योंकि ध्यान दें रिलेशंस बनाने के लिए 2 की जरूरत होती है मिनिमम। अगर 2 नहीं है तो फिर रिलेशन अकेले का किसी का रिलेशन नहीं बनता। एक अकेला पर्सन है कोई भी, तो इसकी मीनिंग क्या है, उसके ना ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई नहीं। रिलेशन के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, मदर हो फादर हो ब्रदर हो सिस्टर हो वाइफ हो कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो कोई भी हो, एक और चाहिए। सिमिलरली यहां भी हमने ए को ए के साथ यूज कर लिया। रिलेशंस के जो पहले बेसिक एग्जांपल में आता है उसमें एक वर्ड यूज करते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। इसे देखते हैं क्या है, एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट के डेफिनेशन में कहा जाता है किसी ऐसे एक सेट का फॉर्मेट, किसी ऐसे एक रिलेशन का फॉर्मेट जिसमें किसी ऐसे सेट का फॉर्मेट जिसमें कोई भी रिलेशन क्रिएट ही ना हो, उस सेट को नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। एक बार फिर सुने, किसी ऐसे सेट का फॉर्मेट जिसमें कोई भी रिलेशन क्रिएट ही ना हो उसे नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। मीनिंग आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कर दिया जाए जिसके बेस पर आप कोई भी रिलेशन क्रिएट ही ना कर पाए, कोई भी सेट फॉर्म ही ना हो, उसे नल सेट या वाइड सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले मैंने कहा आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 5 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ध्यान दें, ए और बी ये दोनों ए सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें यहां मीनिंग यही सेट है दोनों में, और इसमें भी ए लिखे हुए हैं। देखें ए भी पहले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो भी ए ही है, इसमें कंफ्यूज ना करें। लेकिन हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट हम जो भी रखेंगे दूसरा एलिमेंट उसमें 5 ऐड होकर आएगा। जरा चेक करके देखिए कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है क्या। अगर हमने पहला रिलेशन ए के जगह पर 1 लिख दिया तो दूसरे बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 + 5 6 होना चाहिए। 1 6 का कोई है क्या ऑर्डर, है ही नहीं। अगर हम ए के जगह पर 2 लिखें तो दूसरा क्या होना चाहिए, 7। चेक करके देखें कोई है ही नहीं। इसकी मीनिंग ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बेस पर हम किसी रिलेशन को क्रिएट कर ही नहीं सकते।
तो ऐसे किसी भी रिलेशन को हम नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट कर देते हैं। दूसरा एक बहुत सिंपल सा रिलेशन वह है इक्विवेलेंट रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन, ये यूज कर लें, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें जो पेयर ऑफ ऑर्डर्स आप लिखे उसमें जो पहला लिखे वही दूसरा भी आ जाए। जो पेयर ऑफ ऑर्डर्स में पहला एलिमेंट हो वही दूसरा भी होना चाहिए। ऐसे किसी भी हम रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लें हमने ये रिलेशन के डेफिनेशन में ये लिखा है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ए जो यहां हो वही दूसरा भी होना चाहिए, और ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कह देते हैं। मीनिंग जो पहला हो वही दूसरा भी आ जाए। अब अगर इसके एग्जांपल में हम रिलेशन क्रिएट करें तो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, जरा चेक करके देखें। अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए। अगर 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। 3 है तो ये भी 3 ही होना चाहिए। अगर ये एग्जांपल है तो इस रिलेशन को हम क्या कह देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जो हो उसी का डबलेट, उसी का दूसरा भी फॉर्म आना चाहिए। मान ले एक को रिलेशन हमने ये यूज किया है 1 2 1 1 2 2 2 1। क्या इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कह दिया जाए? नहीं। क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि जो यहां रिलेशन है उसमें सभी के डबलेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन यहां अगर देखें 1 यहां 2 है, ये सेम होने चाहिए थे, या सेम है, यह सेम है। लेकिन जो पूरे रिलेशंस की हम बात करें, सभी पेयर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें, तो जो ये रिलेशन फॉर्म हुआ है उसमें 2 पेयर ऑफ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके डबलेट्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन की मीनिंग क्या है? जितने आप पेयर ऑफ ऑर्डर्स बनाए वह सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। मीनिंग जो पहला एलिमेंट हो वही दूसरा भी होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक सिंगल ऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसमें वह ना हो। तो ऐसे किसी भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे। इसमें 2 पेयर ऑफ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें ये डबलेट्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, मान लें हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2। क्या इसे आप आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे? 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ये भी ठीक है, 4 4 ये भी ठीक है, 1 2 ये नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो मीनिंग जितने हो, जो भी आप लिखे उन सभी के डबलेट्स अवेलेबल होने चाहिए, वह सभी पेयर फॉर्म में होने चाहिए। हम इसी को आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे। अब इसके 3 मेजर रिलेशंस आ गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।